राज्यसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में बोलेंगे। 31 जनवरी को सदन में हुआ था राष्ट्रपति का अभिभाषण। हरदा ब्लास्ट में 11 की मौत, 200 से ज्यादा घायल, फैक्ट्री मालिक समेत 3 गिरफ्तार। जहां मजदूर थे उस बेसमेंट से हटा रहे मलबा। यूपी विधानसभा सत्र की कार्यवाही का 5वां दिन आज। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा एवं पारण होगा। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण की होगी कार्यवाही। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने का मामला, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई। 10 बजे से होगी मामले की आगे की सुनवाई। एमपीएमएलए कोर्ट में पेश होंगे सांसद संजय सिंह। 2008 में बसपा सरकार के खिलाफ किया था प्रदर्शन। आज तिहाड़ जेल से सुल्तानपुर लाए जाएंगे राज्यसभा। श्री राम लला के लिए अमेरिका से आए उपहार, भक्तों ने श्री राम को भेंट किए शुद्ध सोने के उपहार। 11 सोने के वाहन और 1 सिंहासन की आई भेंट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं खबरों का और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जहां पर मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला। एमपी सीएम मोहन यादव आज हरदा पहुंचेंगे। एमपी के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला। एमपी सीएम मोहन यादव पहुंचेंगे हरदा। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में 3 लोग हुए अरेस्ट। हरदा पटाखा फैक्ट्री धमाके में 11 लोगों की मौत। एमपी सीएम मोहन यादव आज पहुंचेंगे हरदा। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में 3 लोग हुए अरेस्ट। हरदा पटाखा फैक्ट्री धमाके में 11 लोगों की हुई मौत। 180 से ज्यादा लोग घायल, 40 की हालत गंभीर। एमपी के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला। बता दें कि हादसा इतना गंभीर था कि जिसके चलते 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 180 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और करीब 40 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे का संज्ञान लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हरदा पहुंचेंगे और साथ ही स्थिति का जायजा लेते हुए भी नजर आएंगे। बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि आसपास के 60 घर भी इसकी चपेट में आ गए। फिलहाल ज्यादा जनहानि की कोई सूचना नहीं आ रही है। सिर्फ 11 लोगों की ही मौत हुई है, लेकिन करीब 180 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं 40 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एमपी सीएम मोहन यादव पहुंचेंगे हरदा। स्थिति का जायजा लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हरदा पहुंचेंगे। हरदा पटाखा फैक्ट्री धमाके में 11 लोगों की हुई मौत। 180 से ज्यादा लोग घायल, 40 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुआ भीषण हादसा। इस हादसे का संज्ञान लेने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव आज हरदा पहुंचेंगे। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में 3 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। पटाखा फैक्ट्री धमाके में 11 लोगों की हुई मौके पर ही मौत। बढ़ते हैं खबरों में, बात करते हैं कानपुर की, जहां पर परिवार के जिंदा जलाने का प्रयास। चक्री में परिवार को जिंदा जलाने का किया गया प्रयास। 20 बदमाशों ने श्यामनगर में मचाया तांडव। श्यामनगर स्थित अध्यापक के घर के बाहर किया गया तांडव।
खबर कानपुर से, जहां पर परिवार को जिंदा जलाने का किया गया प्रयास। बीस बदमाशों ने श्यामनगर में मचाया तांडव। श्यामनगर स्थित अध्यापक के घर के बाहर बदमाशों ने किया तांडव। घर वालों को जिंदा जलाने का किया प्रयास। पहले पथराव और घर में आग लगाने का किया प्रयास। पथराव और आगजनी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। खबरों को दबाने वाली चकेरी पुलिस की गश्त पर भी उठे सवाल। लापरवाह दरोगाओं को बचाने से चकेरी में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। करीब 20 बदमाशों ने चकेरी में परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमन तिवारी जुड़े हुए हैं। अमन, देखा जाए तो एक खबर सामने आ रही है जहां पर 20 बदमाशों ने एक परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। आखिर ऐसा क्या मामला है जिसके चलते ये प्रयास किया गया? जी बिल्कुल अवंतिका, सबसे पहले आपको बता दें कि पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर सी ब्लॉक का है, जहां देर रात 3 बदमाश जो है वो एक बाइक पर आते हैं और साफ तौर पे जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से बदमाशों ने पहले घर पर पथराव किया और उसके बाद पेट्रोल से जो है घर को आग लगाने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है, जो परिवार अंदर सो रहा था तो वो अगर घर में आग लग जाती तो परिवार जिंदा जल सकता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना सामने आई है और जो बदमाश है करीब 20 मिनट तक घर के बाहर जो है तांडव करते रहे, उत्पात मचाते रहे, आग लगाते रहे, लेकिन जो चकेरी पुलिस है वो वहां पर दूर दूर दिखाई नहीं दे रही थी। जी अमन, आखिर देखा जाए तो क्या मामला है? क्या दुश्मनी या फिर कोई पुरानी रंजिश के चलते ये किया गया? देखिए, जिस तरह की घटना हुई है सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जो परिवार है वो अध्यापक हैं और जो है उनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी किसी से अभी तक कोई दुश्मनी नहीं है। फिलहाल पूरा परिवार डरा और सहमा है। आला अधिकारी जो है वो अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। जो इलाकाई पुलिस है वो अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है। लेकिन जिस तरह की घटना है तो कहीं ना कहीं चकेरी पुलिस पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है, क्योंकि देखा जाए तो एक परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। सबूत भी है, सीसीटीवी कैमरे में पत्थरबाजी और आगजनी का जो वीडियो है वो भी कैद हुआ है। उसके बाद अभी तक कोई कार्यवाही न करना पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान भी पुलिस की कार्यशैली पर खड़ा करता है। अमन, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दी, चूंकि कानपुर में जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी लॉ एंड ऑर्डर थे, उनका तबादला हो गया है। उनके तबादले के बाद से ही जो पुलिस है कानपुर की वो पूरी तरह से शिथिल जो है दिखाई दे रही है। उनके रहते अगर वो इस पद पर यहाँ कानपुर में होते तो इस तरह की घटना पर तत्काल प्रभाव से जो तहरीर लेकर अभी तक कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन जो पुलिस है वो अभी तक उनके कानों में जो है जू नहीं रेंग रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये मामला ऐसा है जहां पर अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर एक परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। करीब 20 बदमाशों ने एक परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। तो वहीं एक और खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर दरोगा और सिपाही का अमानवीय चेहरा आया है सामने। दरोगा और सिपाही का मानवीय चेहरा आया है सामने। सनिगवा चौकी में तैनात है दरोगा और सिपाही। वारंटी को पकड़ने के बाद थाने लाकर लाठियों से पीटा। युवक को जमीन पर गिराकर जूते से मारते कैमरे में कैद हुए दरोगा। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। दरोगा और सिपाही का अमानवीय चेहरा आया सामने। खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर सनिगवा चौकी में तैनात दरोगा और सिपाही का अमानवीय चेहरा आया सामने, जहां पर वारंटी को पकड़ने के बाद थाने लाकर लाठियों से पीटा।
युवक को जमीन पर गिराकर जूते से मारते कैमरे में कैद हुए दरोगा। चकेरी थाने के कैमरे से बचकर दरोगा और सिपाही ने पीटा। कोर्ट में पेश न होने पर जारी हुआ था युवक के खिलाफ वारंट। चकेरी थाना क्षेत्र के सनेगवा चौकी में तैनात है दरोगा और सिपाही। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे एक दरोगा और सिपाही मिलकर वारंटी को सड़क पर पीट रहे हैं। कोर्ट में पेश होने के खिलाफ वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद पेश नहीं हुआ, जिसके चलते बीच रोड पर मारपीट की गई है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अमन तिवारी भी जुड़े हुए हैं। अमन, देखा जाए तो जिस तरीके से बीच रोड पर मारपीट की जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, जहां पर दरोगा और सिपाही का मानवीय चेहरा सामने आया है, क्या अभी तक इस पर दरोगा और सिपाही पर कोई कार्रवाई की गई है इस मामले का संज्ञान लेते हुए? अमन, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो हमारे संवाददाता से हम दोबारा से संपर्क साधने का कोशिश करेंगे। खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर एक दरोगा और सिपाही का मानवीय चेहरा सामने आया है, जिसमें एक दरोगा और सिपाही ने मिलकर एक वारंटी को लाठी डंडे से पीटा है, बीच रोड पर लाठी डंडे से पीटा है। और साथ ही सनेगवा चौकी के अंतर्गत जो थाना आता है उसमें तैनात है सिपाही और दरोगा। और तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहगीरों ने इस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। खबर रतलाम से बता दें, जहां पर फर्नीचर गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड पहुंची तो गली में लगा जाम, निजी टैंकरों की मदद से आग पर पाया गया काबू। खबर आपको रतलाम से बता रहे हैं, जहां पर फर्नीचर गोदाम में लगी आग लगने से लाखों का सामान हुआ जलकर राख। फर्नीचर गोदाम में लगी आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड पहुंची तो गली में लगा जाम, निजी टैंकरों की मदद से आग पर पाया गया काबू। खबर रतलाम से, जहां पर फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड पहुंची तो गली में लगा जाम, निजी टैंकरों की मदद से आग पर पाया गया काबू। खबर रतलाम से, जहां फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर जबलपुर के निजी स्कूल में बीते सप्ताह छात्र को निर्वस्त्र कर पीटने का मामला सामने आया। उचित कार्रवाई नहीं होने पर छात्र संगठन ने स्कूल में जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की और स्कूल परिसर में रखे गमले भी फेंक दिए। बाद में पुलिस ने मामला शांत कराया। पूरा मामला जबलपुर के गौरीघाट थाना अंतर्गत पोली पाथर स्थित एक निजी स्कूल में कक्षा 9वीं के छात्र को निर्वस्त्र कर मारपीट करने का मामला गरमा गया। छात्र के साथ की गई उक्त वारदात के बाद से स्कूल प्रबंधन और पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने से छात्र संगठन भड़क गए और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को स्कूल पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्कूल में रखे गमलों को भी तोड़फोड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। वहीं परिजनों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दी जा रही है, प्रबंधन द्वारा जानकारी भी नहीं दी जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैंने आज पढ़ा पेपर में इसके बारे में, ये बहुत इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और सबसे पहले ये रैगिंग बंद होना चाहिए स्कूलों में। उसके बाद यदि प्राचार्य के नॉलेज में ये बात आ गई है, उसके बाद यदि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो ऐसे प्राचार्य को भी वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए और जो उनको सस्पेंड करना चाहिए। और इस तरह की घटना भविष्य में नहीं होना चाहिए स्कूलों में। स्कूलों में या कॉलेजों में रैगिंग होना ही गलत है। रैगिंग होने तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रैगिंग कराने पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। जब क्योंकि स्कूल में रैगिंग होने का मतलब यह है कि स्कूल का जो बच्चा रहता है वो बाल मन रहता है
और बाल मन में यदि किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ यदि कोई मन में भावना उत्पन्न होती है तो फिर वो भावनाएं व्यक्ति की सबके लिए सामूहिक रूप से वो भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। अतः यदि जो भी हुआ है, रैगिंग यदि हुई है तो रैगिंग पूर्णता लगेगा। यदि रैगिंग हो रही है तो रैगिंग में उस स्कूल के बालक को, जो एक बालक इसमें शामिल है, उसके पेरेंट्स को, उसके स्कूल के प्रशासक को, स्कूल के प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि भविष्य में वो ऐसी कोई हरकत ना कर सके। क्योंकि रैगिंग से आदमी के मन में एक आपराधिक प्रवृत्ति, रैगिंग का सीधा सा आशय यह था कि लोगों को मेल मिलाप कराने के लिए, लोगों को अनुशासन में रहने के लिए, लोगों को संयमित होकर रहने के लिए अनुशासन रैगिंग का एक कॉन्सेप्ट था। पर आने वाले समय में लोगों ने रैगिंग को बहुत गलत रूप से लेना शुरू कर दिया था। कई बालक या बालिकाएं ऐसे भी होते थे जो सिर्फ और सिर्फ रैगिंग के कारण अपने कॉलेजों को ज्वाइन नहीं करते थे। प्रोफेशनल कॉलेजेस में, मेडिकल या इंजीनियरिंग में ऐसे कई बालक या बालिकाएं हैं जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वहाँ पे रैगिंग होती है। अतः और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। और यदि किसी भी स्कूल में ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो बहुत निंदनीय है। और हम सभी हम अधिवक्ता बुद्धिवर्ग के लोग हैं, हम लोगों को इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और इससे लोगों का स्कूल जाने के प्रति या प्रशासन के प्रति या शाला के प्रति मन में एक डर उत्पन्न होता है। ग्यारसपुर थाने के अंतर्गत पठार मोहल्ले ग्यारसपुर के रहने वाली मृतका वैजयंती धानक की लाश चंदला बाली को करार में मिली। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची तो पाया कि शव के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, मुंह पर भी साड़ी बंधी हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि प्रतिदिन मृतक महिला अपनी बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करती थी। करीब दोपहर 2 बजे के बाद की घटना बताई जा रही है। परिवारजनों के द्वारा हत्या की आशंका है। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी मांगेलाल भाटी, एएसआई धर्मजीत गौतम पहुंचे। मृतक के शव को ग्यारसपुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। घटना स्थल पे है पुलिस वाले कहाँ गए? घटना स्थल पे है पुलिस वाले कहाँ गए? घटना खबर हनुमानगढ़ से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को जिले के सभी राजस्व अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में पीएलपीएस प्रकरण, सीएम सेल प्रकरण, राजस्व वसूली, आंतरिक लेखा जांच दल, बैंक ऋण वसूली, लंबित राजस्व वाद, भूमि रूपांतरण, नामांतरण, विवादित खातों, इजराय पालना, DILRMP पेंशन प्रकरण इत्यादि की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने सभी एसडीएम को प्रतिदिन कोर्ट में बैठने तथा लंबित राजस्व वादों का अतिशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि तरमीम के लिए जारी की गई पीडी का निर्धारित समय सीमा में पटवारी जवाब दें। जिला कलेक्टर ने समय पर पीडी का जवाब नहीं देने वाले पटवारियों को चार्जशीट देने तथा एसडीओ को साप्ताहिक रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इजराय की समय पर पालना हो, शेष रही इजराय के बारे में स्पष्टीकरण समय पर भेजें। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने तथा अतिक्रमित भूमि पर फसलों की नीलामी के लिए समग्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव गांव चलो अभियान के प्रदेश सह संयोजक एवं विधायक मोतीलाल साहू और गोमती साय ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा विगत 10 वर्षों में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, अंतर्वाद सुरक्षा, सांस्कृतिक उत्थान एवं विश्व में भारत के गौरव में वृद्धि सहित विकास के सभी आयामों पर अतुलनीय कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण के प्रति विकास दृष्टि एवं अपनी सरकारों के द्वारा संपन्न हुए विकास कार्यों को जन जन तक ले जाकर जनता का विश्वास अर्जित करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में पुनर्समर्थन जुटाना है। देख, एक ऐसी बृहत योजना मुझे लगता है कि देश में
किसी एक राजनीतिक दल ने इतनी बड़ी कार्य योजना आज तक नहीं बनाई होगी जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है कि देश के लगभग 7 लाख गांव और प्रदेश का जो 20,000 गांव हैं, इन गांवों में इन 4-5 जिलों के अंदर में किसी एक दिन हमारे एक एक कार्यकर्ता एक गांव में जाएंगे, 24 घंटे वहां पर व्यतीत करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और जो मोदी जी की 10 साल की जो कार्य योजना है जिसका विमोचन हमने किया आज पत्रक के माध्यम से, जो काम पिछले 10 वर्षों में हमने कमिटमेंट किया था माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए, सांस्कृतिक उत्थान के लिए, लोगों के लिए जो काम हमने किया है, इन कामों को लेकर हम चर्चा करेंगे लोगों से। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, गांव चलो अभियान है। गांव जाकर के जन भावनाओं को जानकारी लेना और जो आसन्न चुनाव है लोकसभा की, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 सालों में जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, गरीब कल्याण का काम किए हैं, युवा उत्थान का कार्यक्रम किए हैं, नारी सशक्तिकरण का, महिलाओं का सशक्तिकरण का कार्यक्रम किए हैं, देश की रक्षा सुरक्षा से लेकर के सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में किया है। साथ ही साथ अभी नव गठित जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश की सरकार है, उन्होंने बहुत अल्प समय में जितने वादा किए थे उसमें प्रमुख कार्यों को अभी करके हम लोगों ने दिखा दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में अपना पहला अनुपूरक बजट पेश किया। विपक्ष के बहिष्कार के बीच तृतीय अनुपूरक बजट बिना चर्चा के पास हुआ। अनुपूरक बजट पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, ये लोकतंत्र की ताकत है कि एक गांव का लड़का राज्य का वित्त मंत्री है और राज्य के लिए बजट पेश कर रहा है। अनुपूरक 13,487 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें कृषक उन्नति योजना के लिए 1,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी जनमन योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत विशेष अनुसूचित जनजाति के विकास कार्य होंगे। हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटे से गांव से निकल करके मैं आज इस प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत में, सबसे बड़े सदन में, लोकतंत्र के इस मंदिर में पहुंच करके आज अपना पहला अनुपूरक प्रस्तुत किया और पहला अनुपूरक यहां पे पारित हुआ है। इस अनुपूरक बजट का जो तृतीय अनुपूरक है वर्ष 2023-24 के लिए, इसका साइज 13,487 करोड़ रुपए का है। इसमें जो सबसे बड़ा काम जो किया गया, कृषक उन्नति योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषक उन्नति योजना के लिए, किसान भाइयों के हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जनमन योजना, जिसके अंतर्गत जो हमारे विशेष रूप से पिछड़े जनजातियां हैं, पीवीटीजी जो ग्रुप हैं, जिसके अंदर पहाड़ी कोरवा, बिरहोर जैसे जनजातियां आती हैं, उनके लिए उनकी कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 195 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सक्ती जिले के अंतर्गत आने वाले डभरा राजस्व अनुविभाग क्षेत्र के ग्राम पंचायत बघीनी पाली के ग्रामीण 3 पिकअप भर के एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले के विरुद्ध शिकायत पेश की। उन्होंने कहा कि यदि इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे द्वारा यहां आपके कार्यालय के पास धरना दिया जाएगा। उनका कहना है कि हमारे द्वारा तहसीलदार महोदय से निवेदन आवेदन करते करते थक गए, पर तहसीलदार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते और आज भी उनके द्वारा अवैध रूप से निर्माण जारी है। निर्माण करने से हमारे गांव के आम निस्तारी भूमि प्रभावित हो रही है, गांव के आवागमन भी बाधित हो रहे हैं। डभरा एसडीएम द्वारा आवेदन पर उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए ग्रामीणों को शांत किया गया। खबर रायपुर से है, जहां श्री नारायण किड्स एकेडमी महावीर नगर स्कूल रायपुर के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अपना वार्षिक दिवस समारोह गुरु प्रभा 24 संपन्न हुआ। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर वेणु ने कहा कि हर साल की भांति इस वार्षिक समारोह आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के हर फील्ड में विकास होगा। समारोह में कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और शिक्षाविदों के टॉपर्स को प्रमाण पत्र दिया गया। छात्रों की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
पहले भी हो चुका है। हर साल हमारा कोशिश है एनुअल फंक्शन हर साल रखें, क्योंकि बच्चों का जो हर फील्ड पे जो विकास होना है तो साल में एक बार ये करना बहुत ज़रूरी है। उसको ध्यान में रखते हुए श्री नारायण किड्स अकेडमी हर साल एनुअल फंक्शन कराने की कोशिश करते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बता दें, जहां पर अंबाला दौरे पर विधायक और बीजेपी पार्षद शहर समस्याओं के चलते करेंगे जिले का दौरा। 8 फरवरी को सुबह लगभग 10 बजे करेंगे दौरा। अंबाला दौरे पर विधायक और बीजेपी पार्षद शहर समस्याओं के चलते करेंगे जिले का दौरा। 8 फरवरी को सुबह लगभग 10 बजे करेंगे दौरा। शहर की सफाई के लिए टीम के साथ मैदान में उतरेंगे। 8 फरवरी को सुबह लगभग 10 बजे करेंगे दौरा। शहर की सफाई के लिए टीम के साथ उतरेंगे मैदान में। गड्ढों, स्ट्रीट लाइट, पानी निकासी और सफाई का लेंगे जायजा। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौके पर रहेंगे मौजूद। अंबाला दौरे पर विधायक और बीजेपी पार्षद। शहर की सफाई के लिए टीम के साथ मैदान में उतरेंगे बीजेपी पार्षद और विधायक। 8 फरवरी को सुबह लगभग 10 बजे करेंगे दौरा। शहर की सफाई के लिए टीम के साथ उतरेंगे मैदान में। पंजाब सरकार की ओर से आप सरकार आपके द्वार के तहत पंजाब भर में कैंप लगाकर लोगों को 44 तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं आज मूका में भी चारों विधानसभा हलके में 16 कैंप लगाए गए हैं, जहां पर 44 तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं मोगा जिले के सिंघावाला में इस समय खुशी का माहौल बन गया, जब 2 घंटे पहले हुई शादी का एक नवविवाहित जोड़ा अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचा और मोगा के डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया। जी मैं सब तो पहला इन्हां नूं ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣੇ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਛਾਣਿਆ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। फरीदाबाद में एक पति ने अपनी ही पत्नी के चरित्र पर शक होने के चलते उस पर बेलन से जानलेवा हमला किया और खुद उसे फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुंचा, जिसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं आरोपी पति का कहना है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। इस मामले में पीड़िता पत्नी रेखा ने बताया कि उनके पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसकी केवल उससे बातचीत होती थी। हालांकि जब उसने पति ने मना किया तो उसने बोलना भी छोड़ दिया, लेकिन आज फिर उसकी नंद सत्तो नंदोई किशनलाल और पति ने उस पर झूठे आरोप लगाते हुए बेलन और लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। 12 साल का लड़का है मेरा। किसने मारा इसको? मैंने मारा है। पत्नी को? हाँ। क्यों मारा है? जब उल्टी चलेगी तो मारूंगा। क्या कर रही थी ये? दूसरे के साथ देखी मैंने। जाने थाने तक पहुंचा दिया एक बार। अच्छा, एक बार की हो जाए तो वो भी मैं माफ कर गया, फिर 2 बार हो गया। अच्छा, किसी और से संबंध है इसके? हाँ। इसलिए तेने मारा है? मनोज नाम का लड़का है। क्या मारा तेने इसको? क्या मारा सिर में? बेलना मारा। सिर में कितने बार किए? कितने बार किए डॉक्टर साहब ने बता? 2-3 बार मारा। 2-3 बार। तेरा जीजा भी साथ में इसके? नहीं। मारने में इसने बताया नंदोई भी साथ में? तेने मारा? कितने बच्चे तेरे? कितने बच्चे? 3 लड़का है। कब शादी हुई थी? शादी कब हुई थी? शादी मेरे को है 13 साल। 13 साल। कितना हुआ आपको? मुझे बहुत मारा। किसने? मेरे घर वाले। क्यों? दारू पी के आया सुना। दारू पी रखी थी इसलिए? और किसने मारा आपको? आज मेरी नंदो ये साथ कहते तू दूसरे के साथ रहती। आपके चरित्र पर शक के चलते पति ने मारा? आपकी लड़का को पढ़ाते, लड़का को सिखा पढ़ा के लड़का बोलता है जैसे कमरा पे रहता था वो तो। आपके कमरे पे रहता था बंदा? नहीं, अपने में रहता था। आपके पड़ोस में? हाँ। है?
हाँ। उससे आप बात करते थे। हाँ। उस पे आपको ये बोला कि भाई ऐसे इसको क्या नाम अवैध संबंध है। हाँ, इसी संबंध है। मैं बोला उससे दूर रहे, से बोला मतलब मैं बोलना भी छोड़ गई थी उससे। ये कल शाम करीब 8 बजे के आसपास की घटना है और पति पत्नी का कोई झगड़ा हुआ आपस में, कहा सुनी हुई है। वो हस्बैंड ड्रिंक वगैरह करता है, तो उनकी इसी बात पे कोई आपसी झगड़ा हुआ है, जिसने उसने पत्नी पर हाथ उठाया तो उसको चोट लगी होगी और वो खुद पत्नी को लेके हॉस्पिटल लेके गया था बीके में। करीब 11 बजे के आसपास एक MLR कटी है, जिसमें पत्नी के सर में चोट लगी हुई है, माथे में। पुलिस को रुका मिला है करीब 1 बजे इन्फॉर्मेशन, जो 1 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली हॉस्पिटल की तरफ से। तो 1:30 बजे पुलिस वहाँ पहुंची थी, तब तक वो वहाँ पे था नहीं, अपनी पत्नी को ले जा चुका था। गुरुग्राम में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आप करनाल में सीएम आवास का करेंगे घेराव। धर्मेंद्र खटाना का कहना है कि गुरुग्राम से भारी संख्या में कार्यकर्ता करनाल पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। युवाओं का कहना है कि भूख से मरने से अच्छा है कि हम इजराइल जाकर युद्ध में मरे। जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र खटाना का कहना था कि आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के हितों का बात करती है, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा उठाती है। लेकिन मेडिकल विंग की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सारिका वर्मा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि जिस अधिकारी ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। बीजेपी ने खुद साबित कर दिया है कि वो कैसे चुनाव में हेराफेरी कर जीतती है। युवा जो है पेपर लीक के इंतजार वेट करते रहेंगे कि पेपर बनेगा, हम जो नौकरी पाएंगे। लेकिन 30 बार पूरे देश में कभी नहीं हुआ जो 30 बार पेपर लीक का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। एक भी युवा को नौकरी नहीं दी है। और कई जगह हमने देखा है जो आर्मी के इन्होंने अग्निवीर की भी परीक्षा की है, आर्मी के बच्चे अपने कपड़े उतार के विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है ये बिल्कुल तानाशाह हो गई है। इसने लोगों की बात सुनना बंद कर दिया है और इसी के लिए आम आदमी सूरजकुंड मेले में फूड कोर्ट के पास बनी हुई दीवार भरभरा कर गिर गई। स्टॉल के पीछे की दीवार हाल ही में फूड कोर्ट की तरफ बनाई गई थी। दीवार गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मेला प्रशासन ने दीवार के मलबे को जल्दी से हटवाया। स्टॉल के नेमीचंद्र शाक्य ने बताया कि अपने स्टॉल पर 5 लाख का सामान लेकर आए हुए थे। पीछे की दीवार गिर जाने से करीब 4 लाख रुपए तक का सामान का नुकसान हो गया। सूरजकुंड मेले में हैंडीक्राफ्ट पेंटिंग लेकर आए थे। मेला प्रशासन से उम्मीद है कि उनके नुकसान की भरपाई की जाए। साहब ये लोग बोलते भी नहीं, टूटा फटा है, सब देख लो, माल अंदर में दबे पड़े हुए सारे माल। फाइव लाख का सामान था, 5 लाख के करीब था, उसमें सारा माल दब गया है। सारा सामान दब गया है। थोड़ा बहुत बचा तो टेबल पे था, अच्छा। पीछे जो स्टॉक रखा हुआ था सारा पत्थरों के नीचे दबा हुआ। आपके सामने हमने कब गिरी है दीवार, लगभग कुछ अंदाजा? बढ़ा के गए थे हम 8 बजे, उसके बाद किस टाइम गिरी है हमें पता नहीं। सुबह आते टाइम जब खोला है तब देखा है कि सारा मलबा उसके ऊपर, माल के ऊपर पड़ा हुआ था। अच्छा, अथॉरिटी में से कोई आपके पास आया अभी तक कि देखने आया हो? हाँ, अभी देखने तो आए हैं लेकिन अभी कुछ एक्शन नहीं हुआ है। अभी अच्छा। रखा हुआ है। क्या बोल के गए, कुछ बोल के गए हैं? बोला है कि कुछ ना कुछ हम कंपनसेशन देंगे या कुछ, अभी लेकिन फाइनल अभी कुछ नहीं किया है। कितने का नुकसान लगभग हो चुका होगा आपका? 4 से 5 लाख के करीब। 4 से 5 लाख। दबा हुआ माल चेक करने के बाद पता चलेगा क्या है, बाकी तो टूटा ही हुआ सारा। भारत में रहकर शादी करके कनाडा गई लड़कियां अक्सर वहां जाकर दूसरी शादी कर लेती हैं और पति को अपने पास बुलाने के लिए टाल मटोल करती हैं। इसी तरह का एक मामला बटाला के नजदीकी गांव परेशान से सामने आया है। यहां के रहने वाले हरमिंदर सिंह के साथ भी इसी तरह का वाकया हुआ। उसकी पत्नी कनाडा तो चली गई लेकिन उसे अपने पास नहीं बुलाया। वहीं इस संबंध में पीड़ित परिवार की तरफ से एसएसपी दफ्तर में पुलिस को उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई। बाटला क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी दी गई। आप ही खुद इन्हां दी फाइल दाखिल कराई, जो ये देखो भी इंडिया तो कैनेडा चले जाते, फिर सर उत्थे जाके इन्हां ने जो राजवीर दा सपान हैगा सी चलदा सी ना सर, जिद्दां कॉलेज लड़के लड़की जिवें हुंदा एक दूजे दे विआह हो गया तो वो लड़की विआह तो पहला ही कनेडा सी
ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹੜੇ ਉਤੋਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2012 ਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਗੇਮ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਕਿ ਘਮਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਰਾਜਮੀਤ ਕੌਰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੂੰਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਚਲੋ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ। 2-3 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਰਾਜਮੀਤ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਰ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਮਨ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ को ना कभी गई, ना मैं किसी ना गल की। आदमी मेरा सिर ते नहीं, मैं किते गई नहीं। वही बता दें कि मेरठ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बजरंग दल नेता के भाई को मारी गई गोली मारने वाले 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। आरोपी विशाल के कब्जे से तमंचा भी हुआ बरामद। मेरठ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बजरंग दल के नेता के भाई को मारी गई थी गोली मारने वाले 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। आरोपी विशाल के कब्जे से तमंचा हुआ बरामद। आरोपी विशाल के कब्जे से तमंचा हुआ बरामद। नामजद 3 और आरोपी अभी फरार। पुरानी रंजिश के चलते हुई घटना। सरधना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। मेरठ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बजरंग दल नेता के भाई को मारी गई गोली मारने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी विशाल के कब्जे से तमंचा भी पुलिस ने किया बरामद। आरोपी विशाल के कब्जे से तमंचा बरामद किया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं नामजद 3 और आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। मेरठ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बजरंग दल नेता के भाई की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके चलते पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी जिसका नाम विशाल है, उसके कब्जे से एक तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। नामजद 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं।
खबर लखनऊ से, जहां पर आवारा कुत्तों का शिकार बना 7 वर्षीय मासूम। आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे को बुरी तरह से नोचा। आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे को बुरी तरह से नोचा। कुत्ते के हमले से बच्चा बुरी तरह से हुआ घायल। आवारा कुत्तों के हमले से क्षेत्रीय लोगों में दहशत का माहौल। गुडम्बा थाना क्षेत्र के सृष्टि अपार्टमेंट की यह घटना सामने आ रही है, जहां पर आवारा कुत्तों ने 7 वर्षीय मासूम को बुरी तरह से नोचा, जिससे मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों भी आवारा कुत्तों से परेशान चल रहे हैं। गुडम्बा थाना क्षेत्र के सृष्टि अपार्टमेंट की एक घटना सामने आ रही है, जहां पर आवारा कुत्तों ने एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे को बनाया अपना शिकार। कुत्ते के हमले से बच्चा पूरी तरह से हुआ घायल। गुडम्बा थाना क्षेत्र के सृष्टि अपार्टमेंट की यह घटना बताई जा रही है। आवारा कुत्तों का शिकार बना 7 वर्षीय मासूम। आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे को बुरी तरह से नोचा। कुत्ते के हमले से बच्चा बुरी तरह से हुआ घायल। गुडम्बा थाना क्षेत्र के सृष्टि अपार्टमेंट की बताई जा रही है घटना। खबर बागपत से, जहां पर कब्जे को लेकर मोटर वर्कशॉप में हुई तोड़फोड़। बागपत से खबर, जहां कब्जे को लेकर मोटर वर्कशॉप में हुई तोड़फोड़। बीएसपी और बीजेपी नेता आए आमने सामने। बबलू कौशिक और सोनिया चौधरी का हाई वोल्टेज ड्रामा। घंटों चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। बीएसपी नेता ने बीजेपी नेत्री पर लगाया हमला करने का आरोप। वर्कशॉप के कर्मचारियों के साथ भी दोनों नेताओं ने की जमकर मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को लिया हिरासत में। बागपत कोतवाली क्षेत्र के पाली गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बागपत से, जहां पर कब्जे को लेकर मोटर वर्कशॉप में हुई तोड़फोड़। बीएसपी और बीजेपी के नेता आए आमने सामने। बबलू कौशिक और सोनिया चौधरी का हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। घंटों चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। बीएसपी नेता ने बीजेपी नेत्री पर लगाया मारपीट करने का आरोप। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर बीजेपी विधायक के आवास के पास हुआ तांडव। पुलिस कर्मियों के साथ हुई अभद्रता। 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद हुआ था विवाद। पुलिस कर्मियों के साथ हुई अभद्रता। 2 गाड़ियों के टक्कर के बाद हुआ था दोनों के बीच विवाद। लहराए गए हथियार, कोतवाल और सिपाही से मारपीट। पांच आरोपियों को पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया। आरोपियों को मेडिकल के लिए लोहिया अस्पताल भेजा गया। फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र में जेएनवी रोड के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी विधायक के आवास के पास हुआ तांडव। खबर फर्रुखाबाद से, बीजेपी विधायक के आवास के पास हुआ तांडव। पुलिस कर्मियों के साथ हुई अभद्रता। 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद हुआ था विवाद। लहराए गए हथियार, कोतवाल और सिपाही से हुई मारपीट।
कई थानों के पुलिस सहित अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। 3 आरोपियों को पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया। खबर ललितपुर से बता दें, जहां पर महरौनी में दंपत्ति की मौत से इलाके में मचा हड़कंप। महरौनी में दंपत्ति की मौत से इलाके में मचा हड़कंप। पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान, पति की हार्ट अटैक से हुई मौत। आर्थिक तंगी से पहले पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान। पत्नी की मौत की सूचना सुनकर पति की मौके पर हुई मौत। पत्नी की मौत की सूचना सुनकर पति की मौके पर हुई मौत। दिव्यांग बेटे का इलाज कराते कराते थक गए थे दंपति। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महरौनी कोतवाली क्षेत्र के पड़वा गांव का मामला बताया जा रहा है। खबर ललितपुर से, जहां महरौनी में दंपत्ति की मौत से इलाके में मचा हड़कंप। पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान, पति की हुई हार्ट अटैक से मौत। आर्थिक तंगी से पहले पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान। पत्नी की मौत की सूचना सुनकर पति की मौके पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। पत्नी की मौत की सूचना सुनकर पति की मौके पर ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं दिव्यांग बेटे का इलाज कराते कराते थक गया था दंपति। खबर हापुड़ से बता दें, जहां पर हापुड़ प्राधिकरण के अधिकारियों की टूटी नींद। अवैध निर्माण के बाद जागे प्राधिकरण के अधिकारी। अवैध निर्माण के बाद जागे प्राधिकरण के अधिकारी। बिना मानचित्र पास किए 3 दुकानों को किया सील। बिना मानचित्र बनी 3 दुकानों को किया गया सील। निर्माण के दौरान अधिकारियों को नहीं लगी भनक। अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। निर्माण के दौरान अधिकारियों को नहीं लगी भनक। अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर किया गया ध्वस्त। थाना बाबूगढ़ कुचेसर चोपले के पास हुई कार्रवाई। खबर हापुड़ से, जहां हापुड़ प्राधिकरण के अधिकारियों की टूटी नींद। अवैध निर्माण के बाद जागे प्राधिकरण के अधिकारी। बिना मानचित्र पास किए 3 दुकानों को किया गया सील। निर्माण के दौरान अधिकारियों को नहीं लगी कोई भनक। बिना मानचित्र पास किए 3 दुकानों को किया गया सील। तो वही राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली से खबर हम आपको बता दें, जहां पर 24-25 फरवरी को इंडिया गठबंधन की होगी बैठक। गठबंधन के नेताओं की बेंगलुरु में होगी बैठक। इंडिया गठबंधन के नेताओं को भेजा गया निमंत्रण। बैठक में आगे की रणनीति पर किया जाएगा मंथन। 24-25 फरवरी को इंडिया गठबंधन की होगी बैठक। खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर गठबंधन के नेताओं की बेंगलुरु में होगी बैठक। इंडिया गठबंधन के नेताओं को भेजा गया है निमंत्रण। बैठक में आगे की रणनीति पर किया जाएगा मंथन। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां 24-25 फरवरी को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। गठबंधन के नेताओं की बेंगलुरु में होगी बैठक। इंडिया गठबंधन के नेताओं को भेजा गया है निमंत्रण। बैठक में आगे की रणनीति पर किया जाएगा मंथन। 24-25 फरवरी को इंडिया गठबंधन की होनी है बैठक। एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 24 और 25 फरवरी को इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। बैठक में आगे की रणनीति पर किया जाएगा मंथन। 24-25 फरवरी को इंडिया गठबंधन की होनी है बैठक। गठबंधन के नेताओं की बेंगलुरु में होगी बैठक।
इंडिया गठबंधन के नेताओं को भेजा गया निमंत्रण। बैठक में आगे की रणनीति पर किया जाएगा मंथन। इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है। एक अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय पहुंचे संजय सिंह। खबर सुल्तानपुर से सामने आ रही है। सांसद संजय सिंह एमपी एमएलए कोर्ट में होंगे पेश। 2008 में बसपा सरकार के खिलाफ दिया था धरना, जिस मामले में आज सांसद संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 3 दिनों तक तिकोनिया पार्क में अनवरत धरना चला था। सरकार के खिलाफ जमकर छोड़े गए थे तीर। आंदोलन में उस समय सपा नेता संजय सिंह थे शामिल। तत्कालीन एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह भी थे शामिल। 16 साल पुराने मामले में संजय सिंह का बयान होना है। खबर सुल्तानपुर से, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय पहुंचे संजय सिंह। खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।